हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेहा के बारे में कि आखिर नेहा को क्यों हेट मिल रही है। और ये हेट आज नहीं, ये हेट इसको कई सालों से मिल रही है। इस चीज़ को क्लियर करूँगी, कौन है जो इसकी तरक्की से जल रहे हैं। साथ में क्या मैं नेहा की पीआर हूँ, इसे भी क्लियर करूँगी। ब्लाइंड फॉलोअर्स को कुछ जवाब देने ज़रूरी हैं, तो सब चीज़ें क्लियर करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि नेहा को अराउंड 3 साल हो गए जब से कंट्रोवर्सीज नेहा की चली हैं। बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज हुई हैं, चाहे उसके करैक्टर के लिए हो, चाहे उसके कपड़े के लिए हो, चाहे उसके मेकअप के लिए हो, चाहे उसके इमोशंस के लिए हो। लोगों ने कहो, ब्लाइंड फॉलोअर्स ने कहो, चाहे फेक पीआर ने कहो, उसका पीछा नहीं छोड़ा। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि एक लड़की है, एक लड़की जो कि कुछ कहती भी नहीं। आपने कई बार देखा है, बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स देखे हैं जिन्हें ना सच्चाई सुनते ही वो तिलमिला उठते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और फिर अपना दुखड़ा लेके और इमोशनल कार्ड लेके अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स या कहीं फॉलोअर्स के आगे आ जाते हैं और एक ऐसी लहर चला देते हैं कि सामने वाला इंसान जो उन पे वीडियो बना रहा है, रिएक्शन वीडियो, वो तो बस सबसे ही दुनिया में गलत है, दुनिया में सबसे बेकार है और सिर्फ वही है जो दूध के दूल्हे हैं। पर नेहा ने, आपने देखा होगा, कभी ऐसा भी नहीं किया। हेट उसको शुरू से बहुत मिली है। ठीक है, अब हेट का लेवल पहले के कंपैरेटिवली बहुत कम है, बट हेट है। अब देखिए, वो यूट्यूब पे तो एक्टिव है नहीं। यूट्यूब पे ना एक्टिव होने की वजह ये है कि भाई अब वो जो है अपना कैफ़े में बिज़ी रहती है, या फिर देखिए जो प्रमोशंस करने होते हैं वो इंस्टाग्राम पे प्रमोशन हो जाती है, या फिर जो भी स्नैपचैट पे मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है। स्नैपचैट की एक और स्टोरी है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो उस पर ये ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो यूट्यूब पे वो कम रही है। तो एक बार मुझे याद है जब उसने बात भी की थी कि भैया मैं जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराऊँ, जब मुझे लगे मैं खुश हूँ, तो मैं उस समय व्लॉग डालना पसंद करती हूँ। मैं कैमरे पे आके रोना या किसी भी तरह का दुखड़ा सुनाना पसंद नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। देखो, अगर मैं भी एक वीडियो बना रही हूँ, चाहे मैं एक रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, बट मैं उस रिएक्शन वीडियो में अपने ही दुखड़े बोलती रहूँ, तो आप लोग कहोगे ना ये क्या है, ये तो दुखड़े सुनाती है, हमारी ज़िंदगी में अपने दुख कम है। एज इट इज़ नेहा का मानना भी ये है कि भैया ज़िंदगी में सबके दुख हैं। मेरी वीडियो देख के खुश हो, कोई सिंपैथी उसने कभी लेना सीखा नहीं, क्योंकि वो सिंपैथी नहीं, वर्क पे जो है विश्वास करती है। और यही उसका वर्क पे विश्वास करना ही लोगों को जलाता है, वही उसकी तरक्की लोगों को जलाती है। जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जा के उसके कपड़े पर, उसके मेकअप पर, उसके इमोशंस पे बात करते हैं कि भाई ये तो इमोशन लेस लेडी है, तो इतने गंदे कपड़े पहनती है, इसका बस चले तो ये विदाउट क्लोथ रोड पे निकल जाए, ये बातें करती है। इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर आप उस लेडी को इस तरीके से कह रहे हैं, तो बहुत सारे फेक कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो उसी की कॉपी करते हैं। बहुत बार कॉपी करते हुए देखा है, उसी के सेम गाने लगाते हुए देखा है, उसी की तरह कंटेंट बनाते हुए देखा है। ज़ीरो से 4.5 मिलियन तक पहुंचते हुए हमने उसको देखा है। तो फिर आप लोग अगर मुझे कहें कि भैया तू पीआर है, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोस जो कि मैंने, आपको पता भी है, प्राइवेट कर दी हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये कमेंट आता था कि भैया ये तो पीआर है, इसकी बात मत सुनो, ये जो है नेहा की पीआर है। भैया मैं पीआर क्यों होंगी और मुझे वो पीआर एज क्यों रखेगी? मेरा काम है रिएक्शन देना, जो मैं देख रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ, जो सही है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सबके अकॉर्डिंग हर चीज़ अलग हो सकती है, पर मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ मुझे सही लग रही है मैं उसको कह रही हूँ। अब मेरा कहना पीआर कहो तो देखिए, फिर आप भी एक ऐसी वीडियो बनाए जो आप अपने फेक कंटेंट क्रिएटर्स को पसंद करते हैं, उन क्रिएटर्स पे आप भी अच्छी सी एक वीडियो बना दें। आपको भी सपोर्ट करेंगे लोग जो उनकी साइड होंगे। ये आपकी चॉइस है। हमारी चॉइस ये है, मेरी चॉइस ये है कि मुझे उसका वे अच्छा लगता है। उसका चुलबुलापन कहें चाहे, ठीक है, इतने दुख, इतनी तकलीफ। देखिए, अभी उसने स्नैपचैट स्टोरी पे डाला था कि मैं तो अकेले ही खुश हूँ, अकेले ज़िंदगी काटना ज़्यादा मुझे खुशी वाला लगता है। क्योंकि उसने ना एक ऐसे जस्ट स्नैप डाल दी थी जिसके अंदर उसने लिखा था कि घूमने चलें, तो या फिर कहाँ घूमने चले, तो किसी ने कहा घूमने तो चले ही जाओगे, चलो हमारे साथ शॉपिंग पे चलो। तो
बहुत सारों ने शॉपिंग के लिए कहा, किसी ने मतलब कहा चलो हम आपसे मिलना चाहते, तो उसने कहा देखो अगर आप लोग मेरी एक इतनी सी बात, नॉर्मल सी बात को कि घूमने जाने की कहीं या शॉपिंग पे लेके जाने की बात करें, तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो मुझे मेरी लाइफ में और किसी की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग ही मेरे लिए काफ़ी हो। जो कि बिल्कुल सही बात है, ये कहना कहीं से गलत नहीं। अब जो लास्ट रील आई, उस लास्ट रील में मैंने ये भी देखा कि कई लोग अपील कर रहे थे कि भैया आप जो है यूट्यूब पे वापस आओ, और मैं भी कहूँगी यूट्यूब पे वापस आना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो वीक में एक बार यूट्यूब पे आप भी वीडियो डालें, पर बात ये है ना कि अब उनका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा शेड्यूल वाइज टफ है, नहीं तो जहाँ नेहा को जाना होता है वो वहाँ जाती है। आपको याद होगा लास्ट इसने जब व्लॉग डाला था फरमान मलिक के ट्विंस बच्चों के बर्थडे का, आप देखिए कि जो ब्लाइंड फॉलोअर्स कहें या फेक पीआर कहें, वो तो देखिए शुरू से ही कमेंट करती आई है, शुरू से। पर उसके साथ जो हैं सब ने दिया है, सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने दिया है, बहुत सारी फैमिलीज़ ने दिया है। अब देखिए अरमान मलिक को क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो नहीं भी देता साथ, नहीं भी देता, पर उसने सही का साथ दिया, सही का साथ दिया। उसकी वाइफ भी है जो नेहा को करती हैं, दोनों की दोनों, पायल हो चाहे कृतिका हो, और फरमान भी करते हैं। और साथ में देखा जाए तो और कितने क्रिएटर्स हैं, आपने देखा तहलका जो है वो, या फिर ये एलविश यादव से मिली, अभिषेक मलान से मिली, तो ये ग्रोथ बताती है। और कुछ व्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं हम तो बस प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करते हैं। एक्चुअली में वो प्राइवेट लाइफ जीना नहीं पसंद करते, उन्हें कोई मुंह लगाना नहीं पसंद करता। उनको ना मुंह लगाने की वजह से लोग जो हैं उनसे दूर दूर भागते हैं। फिर अब क्या करें, देखिए अब सोशल मीडिया पे आए हैं, इंसल्ट तो हो रही है कि भैया नहीं सामने वाले को बुलाया जा रहा, तो ये कह देते हैं जी हम तो बड़े आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ना, नहीं नहीं हम नहीं ऐसे फ्रेंड्स बनाते, हमारा ग्रुप बड़ा छोटा है। ठीक है, अब देखिए कवर तो करना ही होता है, इंसल्ट तो कोई भी नहीं चाहेगा कि सोशल मीडिया पे हो, पर लोगों को सच्चाई सबकी पता होती है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। अब जैसे मैं एक दो कमेंट्स पढ़ के देती हूँ, किसी ने लिखा है सस्ती मॉडल फॉर चीप सनग्लासेस, क्योंकि वो सनग्लासेस के जो है जो शोरूम है, वॉचेस का भी शोरूम था, उसी की ही प्रमोशन के लिए गई थी। किसी ने कहा हा हा हा, कबीर वालों का क्लास इतना गिर गया, तुझे बुला लिया। मैडम उसको बुला नहीं लिया, उसको बुलाने के लिए अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। पर ठीक है ना, कई लोग तरक्की से जलते हैं, तो ये तरक्की से जलने वाले लोग हैं जिन्होंने ये बात कही है। किसी ने लेके जितना हो सकता है पैसा लगा दो, पर अपने पास नहीं ले आओगे, मतलब कि जो इनसे दूर है वो उसकी बात कर रहे हैं, वो तुम्हारा ही कैसे और का नहीं है, मतलब वो तुम्हारा नहीं है, कहने का मतलब है। देखिए क्या चीज़ क्या है वो तो ऑफ कैमरा चीज़ें चलती हैं, ऑन कैमरा जो चीज़ें चलती हैं उस पर बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो चीज़ें चलती रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप कहें कि इमोशनली नहीं है, तो अब देखो रो धो के भी वो एक आधी बार रील में दिखा चुकी है, तब कहते हैं जी आप रोना दिखाते हैं, हंस के दिखाते हैं तो कहते हैं जी हंसती है, इसको तो शर्म ही नहीं आती, ये कैसी है, इसमें तो किसी तरह के इमोशंस ही नहीं है, इसको तो ना अपने परिवार वालों की है ना अपने, मतलब कि कहा जाए तो अपने क्लोज वन के, भी क्लोज वन की जितनी वो रिस्पेक्ट करती है, आई थिंक फेक व्लॉगर्स जो करते हैं आजकल के टाइम में देखा है सिर्फ कैमरा के लिए, उससे तो लाख गुना ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, बिल्कुल जो मैं कहूँगी। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप भी मुझे ज़रूर बताएं। और रहेगी बात अगर आप फिर से ये कमेंट करेंगे कि भाई पीआर है, तो ठीक है जी, आप जिसके पीआर हैं आप उसके बारे में वीडियो बना दें, आपका देख लेंगे कि कितने लोग सपोर्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कई लोग इमोशनल अत्याचार करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, तो वो बेचारे भोले भाले इमोशनल फूल बन के चीज़ों में आ जाते हैं, थोड़े दिनों बाद वही चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। आपने देखा वो बस उतने दिन स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग चल रही होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। पर नेहा करती नहीं, नेहा ने ना स्क्रिप्टिंग की है ना नेहा को स्क्रिप्टिंग पसंद है, उसको अपना वर्क करना पसंद है। भाई वो ग्रो कर रही है, उसका कैफ़े चल रहा है, वो कैफ़े में अच्छा खासा ग्रो करिए। कल वो कहीं पार्टी कर रही थी, तो भैया यही लाइफस्टाइल होती है, एंजॉय कर ले। आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।